इस वीडियो में आप देख सकेंगे आंध्र प्रदेश में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। ई वोटिंग्स के लिए क्या है अपडेट्स। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान बस सर्विसेज का आगाज। नसीब नगर और फूलबाग में मेगा हेल्थ कैंप का आगाज। नदीम कॉलोनी टोली चौकी में भी हेल्थ कैंप के अपडेट्स आप देख सकेंगे इस वीडियो में। आईसेट्स के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए इक़दामात। उम्रा करने वालों को ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत। टैंक बॉन्ड के बारे में अपडेट्स। तेलंगाना में सर्दियों की दस्तक। तेलंगाना में बारिश के रिकॉर्ड्स। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की अपडेट्स और बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप की भी अपडेट आप इसमें देख सकते हैं। तो इन तमाम तफसीलात को हमारी इस वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है इस वीडियो में। आंध्र प्रदेश में स्कूल्स दोबारा खुल गए। कोविड-19 के उसूलों पर अमल। आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल्स दोबारा खुल गए हैं, जिसके लिए तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं और हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तालीमी साल 2020-21 को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। स्कूल्स मरहलेवार तौर पर खुलेंगे। रोजाना के शेड्यूल से लेकर मिड डे मील तक कई तब्दीलियां की गई हैं ताकि कोविड-19 की सूरत-हाल के पेश नज़र हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए। 9वीं और 10वीं जमातों की क्लासेस का आज से आगाज हुआ। सुबह में प्रिंसिपल्स की जानिब से कोरोना से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की गई। कारपोरेट और खानगी स्कूल्स हुनूस नहीं खोले गए हैं। रियासत में कोरोना के मामलात में कमी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने स्कूल्स खोलने का फैसला लिया है। रियासत में मरहलेवार तौर पर स्कूल्स खोले जाएंगे। मार्च में कोरोना के पेश नज़र रियासत के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। स्टूडेंट्स हर मुतबादिल दिन दोपहर तक जमातों में शिरकत करेंगे। हर क्लास रूम में सिर्फ 16 स्टूडेंट्स तक गुंजाइश रखी गई है। इसके लिए समाजी दूरी के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। मास्क पहनना, हाथ धोना और जिस्मानी दूरी बरकरार रखना लाजमी करार दिया गया है, जिस पर हर बच्चा अमल कर रहा है। क्लासेस का आगाज सुबह 9:15 बजे से 1:45 बजे तक चलाई जा रही हैं। 3800 खानदानों में रिलीफ किट्स की तकसीम। आज नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों का अहाता। जनाब अकबर ओवैसी की जानिब से उनके हल्के के सैलाबज़दा इलाकों में 33 अशिया पर मुश्तमिल किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। कायदे मजलिस ने आज ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हाफिज बाबा नगर के मरकज से 300 खानदानों में रिलीफ के किट्स तकसीम किए। 5000 रुपये की लागत से फी किट तैयार की गई है, जिसमें मलबूसात, बर्तन, अशियाए ज़रूरी अजनास के अलावा दीगर चीज़ें शामिल है। ताहाल तकरीबन 3800 खानदानों में ये किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। अभी 1200 खानदानों में तकसीम होना बाकी है। जनाब अकबर ओवैसी ने अपने ज़ाती सरफे से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये किट सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए तैयार करवाए हैं। 3 नवंबर बरोज़ मंगल को नसीब नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी, अलसरूर कॉलोनी और दीगर इलाकों के गरीब खानदानों में 500 किट्स तकसीम किए जाएंगे। ताहाल हाफिज बाबा नगर में तकरीबन 1500 किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। बल्दी हल्के रियासत नगर और ललिता बाग के इलाके में भी 300 किट्स तकसीम किए गए। बारकस के मुतासिर इलाकों में 100 किट्स तकसीम किए जा चुके हैं, जहां अपनी जानिब से कायदे मजलिस ने किट्स की तकसीम करवाई है। वहीं हुकूमत की जानिब से हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टा में 16,000 से ज्यादा खानदानों को फीकस 10,000 रुपये इमदाद भी दिलाई गई। हाफिज बाबा नगर में मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान कॉरपोरेटर्स अब्दुल वहाब, मिर्जा बेग सलीम, साबिक कॉरपोरेटर मतबदात, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल रहमान शामिल होंगे। नदीम कॉलोनी टोली चौकी में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप। कायदे मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने इफ्तिताह किया। 2000 अफराद का इस्तेफादा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज नदीम कॉलोनी टोली चौकी में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन, रुकन असेंबली कारवान, डॉक्टर कर्नल JKN प्रसाद, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान, सुपरिटेंडेंट ओवैसी हॉस्पिटल के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स और दीगर मौजूद थे। तकरीबन 2000 अफराद ने इस मेडिकल कैंप से इस्तेफादा किया। मुकामी अफराद ने कायदे मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टरों की तशखीस के बाद मुतासिरीन में दवाएं मुफ्त दी गई। ज़ईफ अफराद ने जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को दुआएं दी। कैंप के दौरान ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नीम तिब्बी अमले ने खिदमत अंजाम दी। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने इस कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टे में मुसलसिल एक हफ्ते मुख्तलिफ मुकामात पर मेडिकल कैंप के इनेकाद के बाद अब शहर के दूसरे इलाकों में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के इश्तराक से मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। 3 नवंबर बरोज़ मंगल सालम चौक, भवानी नगर में मेडिकल कैंप का जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी इफ्तिताह अंजाम देंगे। इसके अलावा 4 नवंबर को शंकर नगर, मलकपेट में मेडिकल कैंप मुनक्किद किया जाएगा। अलजुबल कॉलोनी, बहादुरपुरा असेंबली हल्के में भी मेडिकल कैंप मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का अंदेशा है। इसको मलहूज रखते हुए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं ताकि लोग वबाई अमराज से महफूज रहें। हज़ारों अफराद इन मेडिकल कैंप से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। आज सालम चौक, भवानी नगर और कल शंकर नगर, मलकपेट में मुफ्त मेडिकल कैंप्स। GHMC इलेक्शंस, ई वोटिंग सहूलत का फैसला, इंतखाबी अमला, कोरोना मुतासरीन और मुअम्मरीन के लिए इक़दामात।
रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में ई वोटिंग के जरिए वोट के हक से इस्तेफादा करने की सहूलत फराहम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के ऐसे राय दहिंदों के लिए सहूलत फराहम की जाएगी जो इंतखाबी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं या फिर कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन में हैं, और मुअम्मर अफराद के लिए भी ये सहूलत तजुर्बाती तौर पर फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुअम्मर अफराद को मौजूदा हालत में पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने वोट के हक से इस्तेफादा करना काफी मुश्किल साबित होगा। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहते। ऐसे अफराद को गाड़ियों में बिठाकर पोलिंग स्टेशन तक मुंतकिल करना और इन्हें मुख्तलिफ सहारे के जरिए पोलिंग बूथ ले जाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे अफराद के लिए ई वोटिंग तरीक़ाकार का सूदमंद साबित होगा। मुअम्मर अफराद के अलावा क्वारंटाइन में रहने वाले तमाम अफराद इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पार्थसारथी ने महकमा IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अहदेदारों के साथ ई वोटिंग की सहूलत के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ई वोटिंग के जरिए वोट डालने के ख्वाहिशमंद अफराद को पहले ही अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तरीक़ेकार को मुतारिफ किया जाएगा ताकि राय दही में राजदारी बरती जा सके। इलेक्शन कमिश्नर ने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस तरह का सॉफ्टवेयर तैयार करते हुए डेमो पेश करे ताकि ई वोटिंग के तरीक़ेकार को मुतारिफ किया जा सके। उन्होंने जयेश रंजन को मशवरा दिया कि वो ई वोटिंग के तरीक़ेकार पर महकमा बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ के अहदेदारों से मशावरत करते हुए हुकूमत के जरिए अहकाम जारी करने के इक़दाम करें। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद ई वोटिंग तरीक़ेकार को दीगर कॉर्पोरेशन बशमूल ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और खम्मम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी अमल किया जा सकता। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बस सर्विसेज बहाल, मुआहदे पर दस्तखत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से रुकी हुई RTC बस सर्विस बिलाखिर बहाल हो गई। दोनों रियासतों के अहदेदारों ने तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की मौजूदगी में बस सर्विस शुरू करने से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना RTC की बसें 1,61,258 किलोमीटर तक चलाई जाएंगी, जबकि तेलंगाना में आंध्र प्रदेश RTC की बसेस 1,60,999 किलोमीटर मुसाफत तय करेंगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश RTC की जानिब से तेलंगाना में 638 बसेस चलाई जाएंगी। विजयवाड़ा रोड पर तेलंगाना RTC की 273 बसें चलेंगी। कर्नूल हैदराबाद रोड पर तेलंगाना RTC की 213 बसें चलाई जाएंगी। अहदेदारों ने बताया कि इस मुआहदे का असर फौरी तौर पर शुरू होगा और आज निस्फ शब से दोनों रियासतों की RTC की बसेस अपनी सर्विसेज शुरू कर देंगी। मुआहदे पर दोनों रियासतों के कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर से दस्तखत किए। गवर्नमेंट पर तेलंगाना RTC की गुंटूर रोड पर तेलंगाना RTC की 57 बसें चलाई जाएंगी और इसी रोड पर आंध्र प्रदेश RTC तेलंगाना में 88 बसों को चलाएंगी। ISET के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। रियासत में MBA और MCA कोर्सेस में दाखिला लेने के लिए मुनक्किदा ISET 2020 इम्तिहान के नताइज जारी हो गए हैं। तालाबों की हिफाजत खूबसूरत बनाने खुसूसी तवज्जो, मेयर ने एंटी लार्वा के कामों का इफ्तिताह किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी राम मोहन ने कहा है कि शहर में तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और उसे खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज जुबली हिल्स के शेखपेट में वाक़े कुत्ताचेरू तालाब में पैदा होने वाले जंगली झाड़ियों, कचरे की नक्काशी और मच्छरों के तदारुक के लिए एंटी लार्वा के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली M गोपीनाथ भी मौजूद थे। मेयर राम मोहन ने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ तारक रामाराव की हिदायत पर ग्रेटर हैदराबाद के 185 तालाबों को मरहलेवार असास पर खूबसूरत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाब के तरफ के इलाकों को मच्छरों से महफूज रखने के लिए ड्रोन के जरिए अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 235 कॉलोनियों और 39 तालाबों के अलावा मूसा नदी में एंटी लार्वा और केमिकल स्प्रिंग किया जा रहा है। 125 टीमों के जरिए शहर में पानी जमा होने वाले इलाकों में स्प्रिंग करवाई जा रही है। इसके अलावा बारिश और सैलाब से महसूर होने वाले शहर के 252 इलाकों और 65,000 मकानात के एतराफ भी केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की दस्तक। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मौसम की तब्दीली शुरू हो चुकी है क्योंकि मौसम सरमा ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हालिया चंद दिन कबल मौसमी कहर का कई अफराद को सामना करना पड़ा था क्योंकि शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना और इसके दारुल हुकूमत हैदराबाद में तबाही हुई थी। ताहम अब मौसम में बतदरीज तब्दीली देखी जा रही है। एक तरफ दिन के दर्जे हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है। दारुल हुकूमत हैदराबाद में दिन में दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत के दीगर अजला में भी दर्जा हरारत में बतदरीज गिरावट हो रही है। जिले आदिलाबाद में दर्जा हरारत 28, जिले जगतियाल में 29, जिले महबूब नगर में 29, जिले मंचरियाल में 29, जिले नलगुंडा में 30, जिला निजामाबाद में 28, जिले वरंगल में 26, जिले करीमनगर में 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। AP में भी ऐसी ही सूरत हाल है। खैरताबाद, टैंगबॉन्ड, नेकलेस रोड, NTR मार्ग समेत शहर के कई नवाही इलाकों में फुटपाथ पर सोने वाले अफराद ने अभी से लिहाफों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। हुसैन सागर को मजबूत बनाने का मंसूबा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC शहर हैदराबाद के हुसैन सागर तालाब को मजबूत बनाने और मरम्मती कामों के लिए एक मंसूबा बना रहा है।
इस पहल के तहत कवाड़ीगुड़े से अंबरपेट तक रिटेन वॉल का मजबूत किया जाएगा और तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले का अहाता करते हुए मूसा नदी में पानी का रुख मोड़ने के लिए मरम्मती काम किए जाएंगे। उमरा ज़ायरीन को ऑनलाइन खरीदारी की इजाज़त। सऊदी अरब के हज उमरा कमेटी के रुकन हानी अल अमेरी ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने उमरा प्रोग्राम ऑनलाइन फरोख्त करने का फैसला किया है। ख्वाहिशमंद हज़रात ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। गैर मुल्की मुसलमान उमरा वीज़ा हासिल करने के बाद हवाई जहाज़ की टिकट, मौसलात, होटलों में क़याम, उमरे की अदायगी से मुताल्लिक़ मुआविन कंपनी और दीगर ज़रूरी मराहिल की बुकिंग कर सकता है। तेलंगाना में 53% जायद बारिश रिकॉर्ड। रियासत तेलंगाना में आबी साल 2020-21 में अक्टूबर 2020 तक सालाना मामूल के मुताबिक बारिश के मुकाबले में 53% जायद बारिश हुई है। आबी साल के दौरान रियासत में 31 अक्टूबर 2020 तक मामूल के मुताबिक 816 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले में 1249.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान महकमा आबरसानी की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ ज़खायर आब की सतह की तफसीलात जारी की गई हैं। वाटर वर्क से प्रेस नोट में कहा गया है कि उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। गुज़िश्ता रोज इसकी सतह आब 1787.400 फीट दर्ज की गई। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.500 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी सतह आब 1763.500 फीट दर्ज की गई। संगूर की मुकम्मल सतह आब 1717.932 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी सतह आब 1717.932 फीट दर्ज की गई। मांजरा की मुकम्मल सतह आब 1651.750 फीट है। गुज़िश्ता रोज इसकी सतह आब 1651.750 दर्ज की गई। इसी तरह कमपल्ली की मुकम्मल सतह आब 245 फीट है, यानी 245 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज इसकी 243.500 फीट दर्ज की गई है। नागार्जुन सागर की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है। इसकी गुज़िश्ता रोज सतह आब 589.800 दर्ज की गई है। मुश्तरका पीजी एंट्रेंस टेस्ट का 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एहतमाम। दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में 17 नवंबर तक तौसी। जायद वसूल करदा फीस वापस करने का ऐलान। रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज उस्मानिया, काकतिया, तेलंगाना, पालमोर, महात्मा गांधी, शाता दहाना और JNTU की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA, MCA और MCOM और दीगर कोर्सेज के अलावा पीजी डिप्लोमा 5 साला इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किदा होने वाले मुश्तरका पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम CPGET को मुलतवी कर दिया गया है। CPGET 2020 को मुलतवी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 6 नवंबर को मुनक्किद होने वाला था, लेकिन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि ये इम्तिहान 1 दिसंबर को मुनक्किद किया जाएगा। प्रोफेसर N किशन, कन्वीनर CPGET, डायरेक्टोरेट ऑफ एडमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि तेलंगाना में हालिया बारिश और सैलाब की वजह से मुश्तरका पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट और डिग्री के तमाम एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए थे। इस ज़िम्मन में तमाम यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार्स और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने CPGET 2020 के इजलास में शिरकत की और पीजी एंट्रेंस टेस्ट को मुलतवी करने पर जोर दिया था ताकि डिग्री इम्तिहानात मुनक्किद किए जा सके। ISET, LAWSET और EDSET जैसे एंट्रेंस टेस्ट पहले ही मुनक्किद किए जा चुके हैं। ये एंट्रेंस टेस्ट में शिरकत कर चुके स्टूडेंट्स डिग्री के नताइज का इंतजार कर रहे हैं ताकि मज़कूरा कोर्सेज में दाखिला हासिल कर सकें। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों और मरकजी इदारों में दाखिलों के लिए डिग्री नताइज का इंतजार है, इसलिए इन वजूहात की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुश्तरका पीजी एंट्रेंस टेस्ट को 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। इसी तरह कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जाम में ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिले को भी बहाल कर दिया गया है। मुश्तरका पीजी एंट्रेंस में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त की दाखिल करने की तारीख में 17 नवंबर तक तौसी दी गई है। 200 रुपये जुर्माने के साथ 21 नवंबर तक भी दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। कन्वीनर ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट में शिरकत के लिए 2000 रुपये जुर्माने के साथ दरख्वास्तें दाखिल की हैं, ऐसे तकरीबन 500 स्टूडेंट्स हैं। इन तलबा को 1500 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। प्रोफेसर N किशन ने तलबा को मशवरा दिया कि इम्तिहानात से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट मुलाहिज़ा करें। बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप्स की तारीख में तौसीद। 9वीं तक 12वीं जमात की तालिबात के लिए इस्तिफ़ादा की सहूलत। मरकज़ी हुकूमत की बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 28 नवंबर 2020 तक तौसी कर दी गई है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप के तहत 9वीं और 10वीं की अक़लियती तालिबात को यानी 9th और 10th की माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को सालाना 5000 और 11वीं से 12वीं के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को 6000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप्स दी जाती है। अक़लियती तालिबात जो मंदरजा झेल शराइत की तकमील करती हैं दरख्वास्त दाखिल करने के अहल हैं। गुज़िश्ता एग्जाम में कम अज़ कम 50% मार्क्स का हुसूल, मार्कशीट के साथ हेडमास्टर या कॉर्पोरेटर्स के तस्दीक शुदा इनकम सर्टिफिकेट दाखिल किए जाने चाहिए जो अंग्रेज़ी या हिंदी ज़बान में हो। अगर इनकम सर्टिफिकेट दीगर ज़बानों में है तो इसका हिंदी या अंग्रेज़ी में ज़बान में तर्जुमा दाखिल किया जाना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट BHMNSMAEF.org मुलाहिज़ा की जा सकती हैं।
मरकजी स्कॉलरशिप के लिए तारीख में 30 नवंबर तक भी तौसी कर दी गई है। मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। मरकजी वजारत अखिलती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से इस सिलसिले में ऐलान जारी किया गया है। मरकजी हुकूमत की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी दरख्वास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर दाखिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए scholarships.gov.in मुलाहिजा की जा सकती हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट और MBA एग्जाम्स। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक तमाम ग्रेजुएट इम्तिहानात BA, BSc, BCom, BBA, BSW जो पोस्टपोन कर दिए गए थे उन्हें दोबारा रीशेड्यूल किया गया है। 6 नवंबर से एग्जाम शुरू होंगे। तमाम ग्रेजुएट एग्जाम्स और पहली से 5वीं सेमेस्टर के CBCS बैकलॉग पेपर्स भी जो मुलतवी कर दिए गए थे 6 नवंबर से मुनक्किद होंगे। MBA, CBCS पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट के एग्जाम्स जो मुलतवी कर दिए गए थे अब 10 नवंबर से दोबारा रीशेड्यूल किए गए हैं। एग्जाम्स के तफसील टाइम टेबल के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in मुलाहिजा की जा सकती हैं।